भक्ति करो। राम जी ने ये नहीं कहा कि तुम ब्रह्मा जी का भक्ति करो, विष्णु का भक्ति करो, दुर्गा की भक्ति करो, तुम लक्ष्मी की भक्ति करो। राम जी ने क्या कहा कि प्रथम भक्ति कौन सी, रामायण तो में नहीं पढ़ते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि पहली भक्ति अगर करना चाहते हो, पहला धर्म अगर करना चाहते हो तो संतों के सानिध्य में चले जाइए। और कैसा संत, मरा हुआ संत नहीं, जीवित संत जो उपदेश दे सकते हैं, जो ज्ञानी संत है, जो त्यागी संत है, जो बैरागी संत है, जो ब्रह्मचारी संत है, ऐसे संतों की चरण में चले जाओ। आपको 9 प्रकार भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ही प्रकार की भक्ति से आपके बेड़ा क्या हो जाएगा, पार होगा ना, पार हो जाएगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आपके अगर बैरागी संत मिल जाएंगे, ज्ञानी संत मिल जाएंगे, ध्यानी संत मिल जाएंगे, तो समझिए आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आज अच्छे संत नहीं मिलने के कारण, अच्छे गुरु नहीं मिलने के कारण आज गुरु लोग भी, हम लोग भी लबरा हो गए हैं ना, आज लबरा हो गए हैं। आज शिष्य को कसौटी देने का नाम ही नहीं करते हैं। सोचता है कि चलवा जाए भाड़ में, हमको खाली धोती कुर्ता मिलते रहे, हमको भेंट विदाई मिलते रहे। सोचता है अगर थोड़ा कसौटी देंगे तो हमको बुलाना छोड़ देगा, हमसे सत्संग कराना ही छोड़ देगा। इसलिए गुरु लोग भी लबरा बन करके जाता है, उधर मछलियों बन रहा है, घर में मांसों बन रहा है, बस चाट करके वहां से आ जाता है। इससे कभी समाज का सुधार होगा, समाज का उद्धार होगा, समाज का कल्याण हो जाएगा। ऐसे संतों से, ऐसे संतों को भक्ति करने से हम लबरा का लबरा बने रहेंगे, लबर चट्टा बने रहेंगे, कभी हम भक्त नहीं बन सकते हैं, कभी हम भक्ति करने वाले नहीं बन सकते हैं। जो बैरागी संत होते हैं, जो त्यागी संत होते हैं, जो ज्ञानी संत होते हैं, जो ब्रह्मचारी संत होते हैं, वे लोगों को क्या सिखाते हैं, आचरण सिखाते हैं, वो चरित्र सिखाते हैं, वो जीवन जीने की राह बताते हैं सर्वप्रथम, तब जाकर के वो सत्संग का क्या देते हैं, उपदेश देते हैं। इसलिए श्री राम ने कहा मां सबरी से कि प्रथम भक्ति संतों के संग में बैठो, किसी भगवान के पास मत जाओ। कहा कि भगवान के पास मुक्ति नाम की चीज नहीं है, भगवान के पास मोक्ष नहीं है, भगवान के पास स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग भी अल्प समय के लिए उसके पास। स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुख दाई। अगर स्वर्ग भी मिल जाएगा, भगवान का धाम भी आपको मिल जाएगा, तो कुछ ही क्षणिक समय के लिए है, उसके बाद आपके जीवन में दुख ही दुख क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। लेकिन आपका मोक्ष हो गया, संतों के विचार से आपका कल्याण हो गया, तो समझिए कि जीवन भर के लिए आप स्वर्ग का आनंद प्राप्त करेंगे, फिर वहां से कभी लौट करके आने का नाम नहीं लिया जाएगा। वह क्या है, मोक्ष को प्राप्त हो जाना। मोक्ष का प्राप्त क्या है कि मन का सारे मोह क्या है, क्षय हो जाना, मन के मोह क्षय हो जाना, यही मोक्ष है। और मोक्ष कहीं बाहर नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत कबीरपंथी को भी देखता हूं उलझ गया है शब्दों में कि मरने के बाद साहेब के धाम में क्या मिलेगा, निवास मिलेगा। तो साहेब का धाम कहाँ है, आकाश में। वो साहेब का धाम कहीं आकाश में नहीं है, परमात्मा का धाम कहीं आकाश में नहीं है। वह धाम जीते जी व्यक्ति को अपने जीवन में हासिल करना पड़ता है। अगर जीते जी आप अपने जीवन में उस धाम को, उस मुकाम को नहीं हासिल कर पाए हैं, तो मरने के बाद कहीं वह धाम मिलने वाला नहीं है। मरने के बाद आपका बेटा ले जा करके किसी शमशान घाट में जला देगा या दफना देगा, बस उतना ही तक का निवास आपका होगा, उतना ही तक का धाम आपको मिलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
कि भक्ति प्यारी राम की, राम की प्यारी भक्ति होनी चाहिए। और कौन सा राम है? वह राम एक आत्मा रूपी राम है। वह राम के बाहर की राम नहीं है, ये परमात्मा रूपी राम है जो सबके घट में निवास करता है। लेकिन इसका बोध जब तक नहीं होगा तब तक इसकी भक्ति हो पाएगी क्या? नहीं होगी। इसके बोध के लिए सदगुरु कहते हैं कि वर्तमान के संतों के सानिध्य में जाइए। उस समय तुलसीदास ने भी कहा है कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करने कर। कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि जासु बचन महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। कि ऐसे गुरु की वंदना करो, ऐसे संत की वंदना करो जो कैसे है, नर के रूप में साक्षात हरि के जैसा है, नर के रूप में साक्षात भगवान के जैसा है, नर के रूप में साक्षात परमेश्वर के जैसा है। मान लीजिए आप कहते हैं कि जीवित लोगों की पूजा क्यों करेंगे, मरे हुए लोगों को क्या करेंगे? पूजा करेंगे। एक उदाहरण समझिए, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई बीमार है, मान लीजिए किसी को बुखार लग गया हो, किसी कोई बीमारी पकड़ लिया हो, वह जब जाएगा पूर्णिया हॉस्पिटल में, अब बेचारा बड़ा सीरियस है, इमरजेंसी में है, पूर्णिया हॉस्पिटल में लेकर जाएगा। हॉस्पिटल में एक बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर का जो है फोटो लगे हुए हैं, डॉक्टर के फोटो लगे हुए हैं, और वहां का स्टाफ सब कहेगा कि आप ले जाइए उस फोटो के सामने, इसको लेटा दीजिए और धूप अगरबत्ती जला करके, पान प्रसाद चढ़ा करके, और उस डॉक्टर साहब के फोटो के सामने एकदम खूब रोइए, खूब गिड़गिड़ाइए, कहिए कि डॉक्टर साहब इनको सही कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा सही? क्यों होगा सही? नहीं होगा सही। क्या होगा? नहीं सही होने वाला है। इलाज करने के लिए जीवित डॉक्टर चाहिए कि मरा हुआ डॉक्टर चाहिए? इलाज करने के लिए जब जिंदा डॉक्टर चाहिए, ये कोटा का राशन उठाने के लिए जिंदा डीलर चाहिए कि मरा हुआ डीलर चाहिए? इंदिरा आवास उठाने के लिए जिंदा चाहिए कि मरा हुआ चाहिए? पंचायती करने के लिए जिंदा सरपंच चाहिए कि मरा हुआ सरपंच चाहिए? नहीं बोल रहे हैं, बोलिए ना। शादी करने के लिए जिंदा दूल्हा दुल्हन चाहिए कि मरा हुआ दूल्हा दुल्हन चाहिए? कैसा चाहिए? जब सब कुछ के लिए जिंदा चाहिए तो भाई भक्ति के लिए मरा हुआ देवता काहे पूछते हैं? भक्ति के लिए मरा हुआ देवता काहे उखाड़ उखाड़ के लाते हैं? सदगुरु कबीर कहते हैं वर्तमान के संत से जुड़ करके ही हम अपने जीवन को क्या करते, निखार सकते हैं, हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। कोई विद्यार्थी पढ़ता है, कोचिंग पढ़ने के लिए जाता है, कोचिंग पढ़ने वाले अगर मास्टर साहब की मुर्दा है, क्या वो पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा पाएगा। कोचिंग पढ़ने के लिए जीवित मास्टर की जरूरत पड़ती है, तो लेकिन भक्ति के क्षेत्र में भी जीवित संत की जरूरत पड़ती है, वर्तमान के संत की जरूरत पड़ती है। तभी क्या होगी, हमारी भक्ति पूरी होगी, नहीं तो अधूरे में क्या हो जाएगा, लसक जाएंगे, लटक जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं क्या कि संतों भक्ति सतोगुर आनी। सदगुरु के प्रति भक्ति रखिए, संत के प्रति भक्ति रखिए, माता पिता के प्रति भक्ति रखिए। जीवित माता पिता के साथ देखते हैं लोग दुर्व्यवहार करता है ना। जीवित माता पिता के साथ लोग क्या करता है, दुर्व्यवहार करता है, और मरे हुए माता पिता का खूब सम्मान करता है। जीवित माता पिता जब तक रहते हैं तब तक कोई उसको खुश होकर के हलवा पूरी नहीं खिलाते हैं। जब वही बाप बाप मर जाते हैं तो पितृ पक्ष में उसके लिए बना करके उसकी फोटो के सामने धर देता, क्या वो खाता है?
नहीं खाता, इसलिए संत ने कितना सुंदर भजन गाया है। आइए उस भजन को श्रवण करिए। बोलिए सदगुरुदेव की।